नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज़ अपडेट में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपके लेकर आते हैं हर रोज़ के अखबार की कुछ प्रमुख खबरें। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आज के अखबार में क्या खबरें आई हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 9 सितंबर 2020 की पहली खबर के साथ। दोस्तों, कोरोना का आंकड़ा पूरी दुनिया भर में 275 लाख के पार पहुँच गया है। अभी भी 70.10 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं। 196 लाख लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है, जबकि 8.97 लाख लोगों की कोरोना से मृत्यु हो गई है। भारत की बात करें तो भारत में कोरोना का आंकड़ा 42.84 लाख है, जिसमें अभी भी 8.87 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं। 33.24 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है, जबकि 72,843 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है। पिछले 24 घंटों की बात करें दोस्तों, तो भारत में 75,809 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,133 लोगों की मृत्यु हुई है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उकसाने और भड़काने पर आमदा है चीन। दोस्तों, बता दें कि भारत ने दिया जवाब। हमारे जवानों ने नहीं, चीनी सैनिकों ने की हवाई फायरिंग। रोड धारदार हथियारों से लैस होकर आए थे करीब 60 चीनी सैनिक। संयमित भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को लौटने पर किया मजबूर। दोस्तों, बता दें कि सेना ने कहा था कि अपने देश व दुनिया के लोगों को गुमराह कर रहा है चीन। चीनी इलाके में भारतीय सैनिकों के घुसने पर उसका दावा है झूठा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती को किया गया गिरफ्तार। दोस्तों, बता दें कि एनसीबी ने लगातार तीसरे दिन पूछताछ के बाद रिया को किया गया गिरफ्तार। जमानत अर्जी की गई खारिज। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है भेजा। इस मामले में गिरफ्तार होने वाली 10वीं आरोपी है रिया चक्रवर्ती। कई और बड़े लोग भी आ सकते हैं शिकंजे में। दोस्तों, बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों को इस मामले में अब तक गिरफ्तार लोगों से मुंबई में ड्रग सिंडिकेट से जुड़े कई और लोगों के बारे में पता चला है। रिया इस मामले में अभी मुख्य आरोपित है। माना जा रहा है कि एनसीबी इस दिशा में जल्द ही अपनी कार्रवाई भी शुरू कर सकता है। स्कूलों में मास्क, हैंडवॉश व 2 गज की दूरी होगी ज़रूरी। दोस्तों, बता दें कि 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए आंशिक तौर पर खोले जाएंगे स्कूल। स्कूल खोलने को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए हैं दिशा निर्देश। कौशल प्रशिक्षण केंद्र और उच्च शिक्षण संस्थान खोलने की भी होगी अनुमति। हेल्पलाइन नंबर और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के नंबर चस्पा करने होंगे। पहली बार एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा मिले मामले। दुनिया में किसी भी देश में एक दिन में नहीं मिल रहे कोरोना के इतने केस। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 1532 मौतें। अब तक 73,828 लोग बन चुके हैं कोरोना काल का शिकार। 90,000 हुए हैं ठीक। कोरोना को वायरस को मात देने वालों का आंकड़ा 33.86 लाख के पार पहुंचा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिल्ली में कोरोना की स्वैच्छिक जांच कराने के लिए अब डॉक्टर की पर्ची की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, बता दें कि संक्रमण के लक्षण और आधार कार्ड है तो जांच के लिए नहीं कर सकते हैं इनकार। अदालत ने स्वेच्छा से जांच कराने वालों के लिए निजी लैब को 2,000 टेस्ट करने की दी है अनुमति। आज से ब्लू और पिंक लाइन भी दौड़ेंगी मेट्रो। दोस्तों, बता दें कि येलो लाइन पर मेट्रो का परिचालन शुरू होने के बाद बुधवार से ब्लू लाइन द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, वैशाली और पिंक लाइन मजलिस पार्क से शिव विहार मेट्रो पर दौड़ने शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों, बता दें कि 65.35 किलोमीटर लंबी ब्लू लाइन पर 58 मेट्रो स्टेशन हैं, जबकि 57.58 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन पर 38 मेट्रो स्टेशन स्थित है। इन दोनों लाइनों पर बुधवार शाम 7 से 11 और शाम 4 से 8 बजे तक मेट्रो का सेवा का परिचालन शुरू किया जाएगा। साथ ही ब्लू, पिंक और येलो लाइन पर पड़ने वाले 28 इंटरचेंज स्टेशनों को बुधवार से 9 स्टेशनों पर इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले साल की शुरुआत में उपलब्ध हो जाएगी कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन। दूसरे चरण का प्रशिक्षण अक्टूबर तक हो जाएगा पूरा। पहले चरण में 12 संस्थानों में 375 लोगों पर हो चुका है इसका प्रशिक्षण। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच वैक्सीन को लेकर सुखद संकेत आए हैं सामने। उम्मीद की जा रही है देश की निर्मित कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन अगले साल की शुरुआत में ही उपलब्ध हो जाएगी। भारतीय बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर कोरोना की पहली स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को बनाया है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 3 माह में तैयार होगा एनसीआर का सबसे लंबा एफओबी। दोस्तों बता दें कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। इस कड़ी में अब एक्सप्रेसवे पर नोएडा सेक्टर 62 कट पर बन रहे दिल्ली एनसीआर के सबसे लंबे ओवरब्रिज का काम भी तेज़ी से पूरा हो गया है। एफओबी का निर्माण दिसंबर तक पूरा कर इसे लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। यह एफओबी संचालित सीढ़ियों के द्वारा लिफ्ट से भी लैस होगा। ओबीई 2 में 70% छात्र घर से देंगे परीक्षा। ओपन बुक एग्ज़ाम के दूसरे चरण में करीब 70% छात्रों ने घर से परीक्षा देने का विकल्प चुना है। दोस्तों बता दें कि इन छात्रों को ईमेल से पेपर भेजा जाएगा। छात्र चाहें तो पोर्टल पर भी पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बता दें कि 14 सितंबर से शुरू होने वाली है दिल्ली यूनिवर्सिटी की इस परीक्षा के लिए सारी तैयारियां कर ली गई है पूरी। आगे बढ़ते हैं। चीनी घुसपैठ, कोरोना और अर्थव्यवस्था पर काम रोको प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। मानसून सत्र में 4 बड़े अध्यादेशों का विरोध करने की है तैयारी। उपसभापति चुनाव में उतरेगा विपक्ष का साझा उम्मीदवार। विपक्षी एकता के लिए तृणमूल रकम्पा की पसंद से नहीं गुरेज नहीं। दीपक कोचर से हिरासत में पूछताछ के लिए ईडी ने मांगे 11 दिन। दोस्तों बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दीपक कोचर को ईडी ने मंगलवार को मुंबई पुलिस की विशेष अदालत में किया पेश। आईसीआईसी बैंक को पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर के प्रति दीपक कोचर को विशेष अदालत के मंगलवार को 19 सितंबर तक के लिए प्रवेश निषेधाज्ञा की हिरासत में भेज दिया है। 4 धाम राजमार्ग में सड़क की चौड़ाई 5.5 मीटर ही रहेगी। केंद्र ने सेना को वाहनों की आवाजाही के लिए सड़क 7 मीटर चौड़ी करने की जरूरत बताई थी। कोर्ट का केंद्र सरकार को निर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पौधारोपण करने का भी दिया निर्देश। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बुलेट ट्रेन के मुंबई नागपुर कॉरिडोर के सर्वे के लिए सरकार ने मांगे टेंडर। दोस्तों बता दें कि बुलेट ट्रेन के लिए फिर से हलचल शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने मुंबई से नागपुर के बीच 741 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए सर्वे करने के लिए निविदाएं मांगी है। इस रूट पर बुलेट ट्रेन मुंबई से नागपुर वाया नासिक जाएगी। सरकार की ओर से लाया गया टेंडर प्रस्तावित मुंबई नासिक नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का सर्वे करने के लिए है। नीरव मोदी को भारत भेजा तो वह कर सकता है आत्महत्या। दोस्तों बता दें कि हीरा कारोबारी के वकील ने लंदन कोर्ट में गढ़ा नया बहाना। भारत जाने और बैंक घोटाले के मुकदमे से बचने के लिए हीरा कारोबारी नीरव मोदी के वकीलों ने ब्रिटिश कोर्ट में नया बहाना पेश किया है। उन्होंने कहा कि भारत में नीरव मोदी का मामला राजनीति का शिकार हो गया है। ऐसे में मामले की न्यायिक प्रक्रिया के भेदपूर्ण होने का संदेश पैदा हो गया है। परिस्थितियां ऐसी बताई जा रही है कि भारत भेजे जाने पर नीरव को वहां आत्महत्या भी करनी पड़ सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हरियाणा में शराब व रजिस्ट्री के बाद अब होमगार्ड भर्ती घोटाला। पाबंदी के बावजूद लॉकडाउन में भर्ती किए गए 216 होमगार्ड के जवान। होमगार्ड विभाग ने गृह सचिव को भेजी रिपोर्ट। अनिल विज जल्द ही सौंपेंगे। मध्य प्रदेश में 250 करोड़ रुपए का चावल घोटाला, रफा दफा करने की है तैयारी। दोस्तों बता दें कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई के बजाय चावल मिल संचालकों को वापस भेजकर बचाने की है कोशिश। 1 क्विंटल चावल पर 31,000 रुपये का है खर्च। राज्य सरकार को 1 क्विंटल चावल करीब 3100 रुपये का खर्च आता है। इस हिसाब से देखें तो यह खेल बड़ा है। केंद्र सरकार द्वारा बालाघाट और जिलों में कराई गई जांच के बाद राज्य सरकारों में इसे निम्न गुणवत्ता का चावल को मिल संचालकों को वापस लौटाने का फैसला भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। स्कूल कैंटीन परिसर के आसपास जंक फूड की बिक्री पर अब लगेगा प्रतिबंध। 50 मीटर के दायरों में जंक फूड का विज्ञापन भी नहीं किया जा सकेगा। संतृप्त वसा, अतिरिक्त चीनी व सोडियम मिले खाद्य पदार्थ बेचने पर लगी है रोक। फर्जी आरसी बनाने के मामले में नागालैंड के पूर्व मंत्री भी है शामिल। लग्जरी गाड़ियों की फर्जी तरीकों से आरसी बनाने के मामले में बड़ा पर्दाफाश। हरियाणा की गाड़ी नागालैंड और नागालैंड की गाड़ी दिल्ली और हरियाणा में होती है सप्लाई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जांच नहीं कराने वालों ने बढ़ाई है सरकार की चिंता। दोस्तों बता दें कि अपनों और समाज के लिए बन रहे हैं खतरा। देश के 221 जिलों में 24,000 लोगों के बीच किए जा रहा है यह सर्वे आया सामने।
कोरोना से जंग में पिछड़ रहा है महाराष्ट्र। कुल सक्रिय मामलों में 26.85% और मरने वालों की संख्या में 37.14% की हुई बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश में अब रविवार को भी नहीं होगी साप्ताहिक बंदी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को बंद होने वाली प्रदेशव्यापी साप्ताहिक बंदी को भी खत्म कर दिया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं दोस्तों। भारत में रूसी वैक्सीन के तीसरे चरण के प्रशिक्षण को अनुमति देने पर हो रहा है विचार। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि उत्पादन व प्रशिक्षण के लिए रूस ने किया है अनुरोध। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन के तीसरे चरण के प्रशिक्षण की दी जा चुकी है अनुमति। महाराष्ट्र में तीसरे दिन 20,000 से ज़्यादा केस। अब तक 5.06 करोड़ नमूनों की हो चुकी है जांच। बीते 24 घंटों में 10.98 लाख सैंपल टेस्ट किए गए। प्रति 10 लाख आबादी पर 36,703 जांच के नमूने। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु में देश के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर को किया गया बंद। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में स्थित देश के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर को 15 सितंबर तक बंद कर दिया गया है। रोगियों के अभाव में बेंगलुरु नागरिक निकाय ने यह फैसला किया है। सीसीटी टास्क फोर्स के प्रमुख राजेंद्र कुमार कटारिया ने मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के साथ चर्चा के बाद इस कदम का सुझाव दिया। हरियाणा में सुखदेव और गरम दम के बाद मुरथल के 4 और ढाबे किए गए हैं सील। दोस्तों बता दें कि हाईवे किनारे के 4 ढाबों पर कई कर्मचारियों मिले हैं कोरोना संक्रमित। इन ढाबों को कर दिया गया है सील। इन ढाबों को तब तक दोबारा खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक संचालक निर्धारित नियमों पर का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित नहीं करते। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब नज़र मॉस्को में जयशंकर और वांग यी की मुलाकात पर। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने पर रूस की राजधानी विदेश मंत्री पहुंचे। चीनी घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के बाद एलएसी पर गर्म है माहौल। ताज़ा घटनाक्रम के बावजूद दोनों देशों के बीच हॉटलाइन से बना हुआ है संपर्क। प्रतिबंध से बाहर आने पर पबजी ने चीन कंपनी से नाता तोड़ा। दोस्तों बता दें कि चीनी कंपनी टेंसेंट ने भारत में किया पबजी का वितरण। भारत में प्रतिबंध के दायरे से बाहर आने के लिए पबजी ने चीन की कंपनी टेंसेंट गेम्स से नाता तोड़ने का ऐलान किया है। कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा कि हालिया घटनाक्रम को देखते हुए पबजी कॉरपोरेशन ने भारत में अपना कामकाज सुचारू रूप से संचालन के लिए चीन की वितरक कंपनी टेंसेंट गेम्स से अपना कारोबारी रिश्ते खत्म करने का निर्णय लिया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कुपवाड़ा में खोजे जा रहे हैं घुसपैठिए। बडगाम में आतंकी बच निकला। बता दें कि नियंत्रण रेखा की ओर से 4 दिन पहले घुसे थे आतंकी। जान बचाने को नाले में कूदे आतंकी का भी नहीं चला कोई पता। गोंडा में कुएं में उतरे 5 लोगों की जहरीली गैस से हुई है मौत। उत्तर प्रदेश के गोंडा में कुएं में गिरे बछड़े को बचाने के लिए उतरे 5 लोगों की जहरीली गैस से मौत हो गई। दुनिया को सोलर बैंक बना रहा है भारत। दोस्तों बता दें कि 47 देशों में सौर परियोजनाएं विकसित करने में मदद कर रहा है करार। वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट 15 देशों में 27 सौर परियोजनाओं को पहले ही मिल चुकी है भारत की सहायता। फिच और इंडिया रेटिंग्स ने घटाया भारत का विकास दर अनुमान। चालू वित्त वर्ष की में अर्थव्यवस्था में 11.8% तक की सिकुड़न का अनुमान जताया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। धनी अमेरिकी लोगों की सूची में 7 भारतीय वंशी भी हैं शामिल। अमेजोन के संस्थापक जेफ बेजोस लगातार तीसरे वर्ष रहे सबसे धनवान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 400 लोगों की सूची में 339वां मिला स्थान। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि बेवकूफ़ है बिडेन। वैक्सीन पर बयानबाजी से हुए आग बबूला। बोले माफ़ी मांगे जो और हैरिस। पहली बार ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं 3 मां। दोस्तों बता दें कि सेरेना अजरेंका और पिरोकोवा ने बनाई यूएस ओपन के महिला सिंगल्स के अंतिम 8 में जगह। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आईपीएल में कम भारतीय कोचों का होना सही नहीं, अनिल कुंबले का बयान जारी। दोस्तों आईपीएल की 8 फ्रेंचाइजों में एकमात्र मुख्य भारतीय कोच अनिल कुंबले का मानना है कि इस लीग में कम भारतीय कोच का होना सही नहीं है। किंग्स 11 पंजाब के मुख्य कोच अनिल कुंबले के अलावा आईपीएल के आगामी सत्र से जुड़े कोचों को देखें तो रिकी पोंटिंग दिल्ली कैपिटल्स, ब्रेंडन मैकुलम कलकत्ता नाइट राइडर्स, स्टीफन फ्लेमिंग चेन्नई सुपर किंग्स, महिला जयवर्धने मुंबई इंडियंस, ट्रेवर बैली सनराइज हैदराबाद, साइमन कैटिच
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और एंड्रयू मैकडोनाल्ड राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राजस्थान रॉयल्स के गलत लोगों पर आरसीबी की फजीयत। अपने पहले खिताब की तलाश में लगी राजस्थान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने सोशल मीडिया पर एक ग्राफिक शेयर किया, जिसमें उसने पूछा कि प्रशंसकों किस टीम के खिलाफ उसका मैच देखने को उत्साहित है। इस ट्वीट में राजस्थान रॉयल्स का पुराना लोगो ही लगा दिया, जिसे के बाद राजस्थान रॉयल्स ने जवाब में उनकी फ़ोटो लगाई है, जिसमें एक कार्टून करैक्टर कई बार लिख रहा है कि मैं राजस्थान रॉयल्स का लोगो सही से इस्तेमाल करूंगा। पीएसजी स्ट्राइकर एम्पे बापे कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। बिग बैश लीग में खेल सकते हैं युवराज सिंह। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलते नजर आ सकते हैं। अंतरिक्ष में ठीक रहेगी आपकी सेहत। जैक्सन लैबोरेटरी के विज्ञानियों ने चूहों पर किया अध्ययन पर किया यह दावा। कहा कि अंतरिक्ष की प्रतिकूल परिस्थितियों का स्वास्थ्य पर नहीं पड़ेगा नकारात्मक असर। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। संजय दत्त ने शुरू की शूटिंग। दोस्तों बता दें कि कैंसर से जंग लड़ रहे संजय दत्त इलाज करने के साथ ही अपनी फिल्मों की बची शूटिंग का काम भी कर रहे हैं। सोमवार को संजय दत्त ने अपनी आगामी फिल्म शमशेरा की शूटिंग शुरू कर दी है। फिल्म का थोड़ा काम अभी बचा भी हुआ है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।